नूरपुर में बिजली विभाग के सैकड़ों कर्मचारियों व पेंशनरों ने अपने साथी कर्मचारी की काम करते हुए अचानक दुर्घटना के शिकार अजय कुमार की मृत्यु दुर्घटना को लेकर शोक व्यक्त किया और नूरपुर चौगान से सिविल अस्पताल तक रोष रैली निकाली। ये घटना पिछले कल इंदौरा में हुई थी। सभी कर्मचारियों ने दुर्घटना के शिकार कर्मचारी अजय कुमार की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया और 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। अजय कुमार अमर रहे के नारे लगाए तथा सरकार और बोर्ड प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश सरकार को और बोर्ड प्रबंधन वर्ग को आड़े हाथों लेते हुए विद्युत पेंशनर फोरम के राज्य उपाध्यक्ष पवन मोहल और विद्युत पेंशनर फोरम नूरपुर के सचिव अरुण साहोत्रा ने संयुक्त बयान में कहा कि एक सप्ताह में 3 विद्युत नौजवान दुर्घटनाओं का शिकार होकर मौत का ग्रास बने हैं। कर्मचारियों की मौत का ग्राफ बढ़ने का सबसे बड़ा जो कारण है वो फील्ड में कर्मचारियों की भारी कमी है, क्योंकि एक कर्मचारी के हिस्से 25 से 30 ट्रांसफार्मर की देखरेख और उसके रखरखाव की जिम्मेदारी है। इन नौजवान कर्मचारियों की मौत की जिम्मेदार प्रदेश सरकार और बोर्ड प्रबंधन वर्ग है। इसलिए हम सरकार से ये मांग करते हैं कि बिजली बोर्ड में कर्मचारियों की शीघ्र भर्ती की जाए। सर, इसके बारे में हम लोगों के पास कोई शब्द नहीं, हम लोगों के पास कोई शब्द नहीं है। आज हम लोग इतने असहाय हो गए। आए दिन हमारे जो बच्चे हैं, नए जुआ बच्चे हैं, अपने प्राणों की आहुतियां भी है। आज क्या बात हम आपसे करें, क्या निवेदन आपसे करें? क्या कर रही है हिमाचल की सरकार, क्या कर रहा है बोर्ड का प्रबंधक वर्ग? आज हम सभी लोगों के इनके चेहरों को देखिए, इनकी आंखों में आंसू है, इनके दिल में दर्द है। ये सभी नौजवान बच्चे कैसे अपनी नौकरियां देंगे? आज हमारा ये अजय कुमार चले गया, इससे पहले हमारे 2 साथी जो है 24 तारीख को फरवरी में वो भी शहीद हुए हैं काम करते हुए। कहाँ है सरकार, कहाँ है बोर्ड प्रबंधक वर्ग? हम ये जानना चाहते हैं कि हम लोगों का गुनाह क्या है। मैं आप मीडिया के बंधुओं का धन्यवाद करता हूं कि आप आज हमारे इस दुखी घड़ी में भी आप हमारे साथ खड़े हुए हैं। बहुत दर्दनाक हादसे, बहुत दर्द, बहुत पीड़ा है, क्योंकि हम लोगों ने इस बिजली बोर्ड को बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। आज ये हमारे बच्चे अपनी शहादतें दे रहे हैं। आज बड़े दुख के साथ हमारे को कहना पड़ रहा है कि प्रदेश की सरकार, बोर्ड का प्रबंधक वर्ग आंखें मूंद के सोया है। किसी को किसी का कोई फिक्र नहीं है कि इन बच्चों के पास पूरी तादाद में ये लोग अपने सेक्शन में हैं कि नहीं, इनके पास कोई इक्विपमेंट है कि नहीं है। हम ये कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि आज हमने हमारे जो एक युवा साथी हमारे अजय कुमार जी, इनको खोया है, तो भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और इनके परिवार के साथ हमारा जो बिजली बोर्ड के हम कर्मचारी और पेंशनर यहाँ आए हैं, हम सभी उस परिवार के साथ अपनी पूरी सहानुभूति रखते हैं और उनके साथ इस दुख की घड़ी में पूरा विद्युत परिवार, इसमें हमारे कर्मचारी यूनियन और रिटायरी फोरम, हम सभी उस परिवार के साथ खड़े रहेंगे। मैं मीडिया के बंधुओं से कहना चाहूँगा कि बिजली बोर्ड एक ऐसी संस्था है कि जो लोगों के घरों में रोशनी करती है, मगर आज हमारे बिजली बोर्ड के जो हमारे युवा हैं, आज हमारे घरों में अंधेरा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 24 फरवरी को हमारे 2 साथी विभागीय काम करते हुए दुर्घटनाओं का शिकार होकर के उन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दी है। एक हमारा साथी पंकेश कुमार जो सुजानपुर के हमीरपुर से दुर्घटना का शिकार हुआ है। दूसरा हमारा मेंटेनेंस गैंग का जो हमारा साथी सुशील कुमार, वो शिमला के शोगी में शहीद हुआ। और आज हमारे अजय कुमार का के वो शहीद हुए हैं। बड़ा दर्दनाक है सर। मैं कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, कौन सा गलती कर दिया हमने लोगों को हर घर को उजाला देकर? कौन सा गुनाह कर दिया बिजली बोर्ड के इन कर्मचारियों ने, इन पेंशनरों ने? हर घर में उजाला करके आज सबके घरों में अंधेरा है। हम आपसे निवेदन करने आए हैं, आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि बिजली बोर्ड का एक कर्मचारियों का, पेंशनरों का और साथ में इंजीनियरों का ज्वाइंट फ्रंट बना है। आज और लंबे अरसे से हम लोग संघर्ष में हैं। हम बात सरकार से करना चाह रहे हैं, मगर सरकार हमारी बात नहीं सुन रही। उस बात ना सुनने का जो खामियाजा है हमारे इन कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है, इन नौजवान बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। हमने 11 फरवरी को जो हमारा हमीरपुर है, मुख्यमंत्री के जिले से महापंचायत का जो है वहां से आह्वान किया था, महापंचायत का आयोजन शुरू किया था और उसमें
हमने अपील की थी मुख्यमंत्री जी कि आपके जिले में हम लोग आए हैं, तो आप कम से कम हमारा जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी है बिजली बोर्ड कर्मचारी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर की, उसके साथ आप करके वार्ता करिए। 11 फरवरी चले गया, सरकार ने कोई बुलावा नहीं भेजा। 18 फरवरी को हम लोगों ने फिर ऊना में उप मुख्यमंत्री के घर में गए, हमने वहां भी अपील करी कि आप हमारे साथ वार्ता करिए, हम आपसे वार्ता करना चाहते हैं और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम टेबल पे बैठ के हम अपनी समस्या जो आपको बताना चाहते हैं। मगर प्रदेश की सरकार ने, बोर्ड के प्रबंधक वर्ग ने भी हमारी बात को नहीं सुना और आज जिसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। बड़ा दुख होता है कि आज नौजवान बच्चे अपने प्राणों की आहुतियां दे करके चले गए। उस परिवार को पूछिए, उसका बाप को पूछिए, उसकी माँ को पूछिए, उसका बच्चा है 6 महीने का, 6 महीने का बच्चा, उसको अभी पता नहीं है कि मेरे पिता से दुनिया में नहीं। क्या देखा उन्होंने, उस परिवार ने क्या क्या देखा, क्या लिया बिजली बोर्ड से, कौन सा गुनाह किया। हम ये कहना चाहेंगे कि पिछले 2 सालों से 1030 जो हमारे टेक्निकल पोस्टें थी वो बोर्ड द्वारा भरी जानी थी। बिजली बोर्ड का जो प्रबंधक वर्ग है उसने उसको अप्रूव किया था, मगर बड़े दुख की बात है आज दिन तक बोर्ड प्रदेश सरकार द्वारा उन पदों को भरने के लिए भी प्रक्रिया आरंभ नहीं की गई। वो जो सारी फाइलें हैं वो सरकार के मुख्यमंत्री के दफ्तर में वो धूल फांक रही। मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि 1990 में हमारी जो तादाद थी बिजली बोर्ड में कर्मचारियों की वो 43,000 थी, कंज्यूमर मात्र 9 लाख था। मगर आज की तारीख में मैं आपको बताऊं हमारा जो कंज्यूमर है वो 28 लाख को क्रॉस कर गया और हम जो कर्मचारी हैं वो हमारे मात्र 13,000 रह गए और हमारी 12,000 के करीब हमारे जो सैंक्शन पद है वो रिक्त पड़े हैं, उनको भरने की ज़रूरत है। आपके इस माध्यम से भी हम कहना चाहेंगे कि प्रदेश सरकार भर्तियों के ऊपर तत्काल कोई निर्णय ले और भर्तियों की प्रक्रिया को आरंभ किया जाए। और साथ में हम करना चाहेंगे कि जिस सेक्शन में जो अजय कुमार हमारे टीममेट जो कार्यरत थे, आज से जो पहले था जो उस सेक्शन में कम से कम कोई 25 लोग कार्यरत थे और उनके अधीन 50 ट्रांसफार्मर आज की डेट में है और उसमें बड़े दुख की बात है 3 लोगों को उसको देख रेख का जिम्मा दिया गया है और दुर्घटना होने का ही मेन कारण यह है कि कर्मचारियों की भारी तादाद की कमी और इसमें पूरी तरह से हम प्रदेश सरकार को दोष देते हैं और बोर्ड के प्रबंधक वर्ग को कि आपने भर्तियां ना करके जो है बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के घरों में अंधेरा इस कारण हुआ है। धन्यवाद जी। वहीं पवन मोहन ने यह भी बताया कि 1990 में विद्युत बोर्ड में कर्मचारियों की संख्या 43,000 थी, कंज्यूमर करीब 9 लाख था। आज कर्मचारियों की संख्या घटकर मात्र 13,000 रह गई है और कंज्यूमर 29 लाख के करीब है। विद्युत बोर्ड में 8,000 पद रिक्त पड़े हैं जिनको तुरंत भरने की जरूरत है। बोर्ड के प्रबंधक वर्ग की ओर से 1,030 पदों को भरने की मंजूरी पिछले 2 वर्ष पहले दी गई थी, लेकिन आज दिन तक प्रदेश सरकार ने इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू नहीं की। इसके विपरीत जनरेशन बीग में 700 पदों को खत्म कर दिया गया, अभियंताओं के 51 पदों को समाप्त कर दिया गया और 82 आउटसोर्स ड्राइवर्स को घर बिठा दिया गया। इसके साथ ही यूनियन ने सरकार से मांग की है कि जिस तरह फौजी भाई को ड्यूटी के दौरान शहादत होने पर सम्मान दिया जाता है, उसी तर्ज पर बिजली बोर्ड में कार्य करते हुए कर्मचारी की दुर्घटना पर उसे भी सम्मान दिया जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।